बाणी बाणी श्री गुरु अमरदास जी महाराज। जिन्नी सुन के मन्निया तिन्ना निज कर वास। जिन्नी सुन के मन्निया तिन्ना निज कर वास। गुरमति सलाहें सच पाया हर पाया गुणतास। गुरमति सलाहें सच हर पाया गुण ताश। ये बाणी तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की फरमाई हुई बाणी है। अब शब्द की शुरुआत करते हुए उस परमात्मा के नाम की महिमा कर रहे हैं, वड्याई गा रहे हैं। जिन्नी सुन के मन्निया तिन्ना निज करवा। आप उपदेश कर रहे हैं कि जिन्हों जीवों ने उस परमात्मा के नाम के साथ प्यार किया, उसे सुना, सुन के माना, उन जीवों का उस परमात्मा के घर के अंदर वास हो गया। वो जीव जीते जी परमात्मा के घर जाने के हकदार हो गए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जपजी साहिब की बाणी के अंदर नाम को सुन के उसको मानने के फल बताते हुए उपदेश करते हैं। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरत धवल आकाश, सुनिए दीप लो पताल, सुनिए पो न सके काल। कि भाई नाम की धुनी हर एक जीव के अंदर धुनकारें दे रही है, और जिसके अंदर वो नाम उसका शब्द प्रगट हो जाए, गुरु साहब बता रहे हैं कि उस नाम को सुनने के बहुत सारे फल हैं। नाम की कमाई करके, नाम को सुन के जीव सिद्धों पीरों सुरों नाथों की पदवी हासिल कर लेता है। आप फरमा रहे हैं कि वो जीव सब उत्पत्ति, क्या धरती, क्या आकाश, क्या दीप, क्या लो, क्या मंडल, क्या पताल, जिसको सारा नाम या नाम की ताकत सहारा दिए खड़ी है, जीव उस ताकत से वाकिफ हो जाता है। और आप कहते हैं कि उस जीव को काल पकड़ नहीं सकता, हाथ नहीं लगा सकता, और उस जीव का कभी नाश नहीं होता,
उसके दुखों का, तकलीफों का नाश हो जाता है। फिर फरमाया कि नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। के उस नाम की धुन को सुनने से जीव के सब तरह के दुख, क्लेश, सब तरह के पाप, जन्मों जन्मों के किए हुए सब किलविश, सब पाप उतर जाते हैं। फिर फरमाया कि सुनिए ईश्वर ब्रह्मा इंद, सुनिए मुख सलाहन मंद, सुनिए जोग जुगत तन भेद, सुनिए शास्त्र सिमरत वेद। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। आप कहते हैं कि जिस जीव ने नाम की कमाई कर ली, जिसके अंदर नाम प्रगट हो गया, उस जीव के अंदर शिव, ब्रह्मा, विष्णु की ताकतों जैसी ताकतें प्रगट हो जाती है। नीच से नीच जीव भी सलाहने के योग हो जाता है और उस जीव के सब पापों का नाश होता है। फिर फरमाया सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए 8 का स्नान, सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान, सुनिए लागे सहज ध्यान। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। आप कहते हैं कि जीव सब धर्म शास्त्रों से, सिमरत वेदों आदि से, आप कहते हैं कि इनका जो असल उपदेश है, इससे जीव जाणु हो जाता है और उस नाम को सुन के इसके अंदर सच्चा संतोख, सच्चा ज्ञान प्रकट हो जाता है। जीव के अंदर 68 तीर्थों जितनी पवित्रता आ जाती है। ये नाम को गाने के, नाम को सुनने के फल हैं जो गुरु साहब हमें बता रहे हैं। आप कहते हैं कि सुनिए सुरा, सुनिए सरा गुणा के गा, सुनिए शेख पीर पातशाह, सुनिए अंधे पावे राह, सुनिए हाथों वे असगा। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। के नाम की कमाई करके जीव को उस परमात्मा की दरगाह के अंदर इज्जत हासिल हो जाती है। जीव 3 गुणों से सजे ही पार हो जाता है और उच्चा सुच्चा शेख पीर सच्चा पातशाह बन जाता है। वह परमात्मा के अंदर मिलकर परमात्मा का ही रूप हो जाता है। यह गुरु साहब का उस नाम को सुनने से मुराद क्या है, तो आपने वाणी के अंदर इस चीज को खोल के समझाया है कि क्या सुनना है। आप कहते कि नाऊ सुनिए सब सिद्ध है, रिद्ध पिछे आवे, नाए सुनिए नौ निध मिले, मन चिदया फल पावे। आपने कहा कि जो जीव नाम को सुनते हैं उनके अंदर रिद्धियां सिद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं, उनको मन चाहा फल मिलता है। मन चाहे फल से भाव वो जीते जी मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा के घर के अंदर जाने के काबिल बन जाते हैं। फिर फरमाया नाउ सुनिए नौ नद मिले, मन चिंदिया फल पावे, नाउ सुनिए संतोख होवे कमला, चरण ध्यावे।
कि नाम को सुनकर जीव सचेत हो जाता है। परमात्मा क्या है उस चीज से जानू हो जाता है, मन मर्जी का मन चाहा फल पाता है और जीव के हर तरह के बंधन कट जाते हैं। जीव के अंदर प्रकाश पैदा हो जाता है। जीव जन्म और मरण के गेड़ से निकल जाता है। गुरु साहब कहते कि नाउ सुनिए सहज उपजे सुख पावे, सहजे सुख पावे, नाउ सुनिए सच संजमो जम नेड़ ना आवे। कि जिसने नाम से रिश्ता जोड़ लिया वो जीव फिर 84 लाख जूनियों के जेल खाने के अंदर नहीं आता। नाउ सुनिए आप बुझिए लाहा नाहु पाए, नाउ सुनिए पाप कटिए निर्मल सच पावे। कि जिस जीव ने नाम को प्रगट कर लिया, जिसका रिश्ता नाम से जुड़ गया, जो हर वक्त उस नाम को अपने अंदर सुनता है, वो निर्मल हो जाता है। उसके मन को सदा के लिए शांति आ जाती है, तृप्त आ जाती है। नाम सुनिए मन रहसिए, नामे शांत आई, नाम सुनिए मन तृप्तिए, सब दुख गबाई, नाउ सुनिए नाउ उपजे नामे वड्याई। नाम की कमाई करके, शब्द की कमाई करके जीव इन 84 लाख जूनियों के जेल खाने के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गुरु साहब कहते हैं कि नाम को सुन के जीव सचेत हो जाता है और उस परमात्मा को जानने का हकदार हो जाता है। मगर हम महात्माओं के शिक्षा पर, उपदेश पर मन को नहीं टिकाते, मन मर्जी की भक्तियां करते हैं। संत कहते हैं कि तेरे अंदर नाम है, शब्द है, उस नाम से जुड़ जा तो तेरी मुक्ति हो जाए। मगर हम जीव उस सच्चे नाम से, उस सच्चे शब्द से कभी नहीं जुड़ते। गुरु साहब ने उन पुरुषों की गति वाणी के अंदर बयान की है जिन्होंने नाम की कमाई की, नाम से प्यार किया, जिनके रिश्ते उस सच्चे नाम से जुड़ गए। गुरु साहब वाणी के अंदर उपदेश करते हैं कि मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पैदा, जे को कहे पिछे पछताए, कागज कलम ना लिखण हार, मन्ने का वह करण विचार। कि नाम की गति को पहचान के जीव के अंदर उस परमात्मा को जानने की शक्ति आ जाती है। और जिन्होंने नाम को जान लिया, आप कहते हैं कि ऐसे पुरुषों की गति को बयान नहीं किया जा सकता। कागज कलम बुद्धि का दायरा सब नीचे रह जाता है। नाम को जप के, नाम के साथ जुड़ के जीव परमात्मा के अंदर समाने के काबिल बन जाता है। इसीलिए आपने शब्द की शुरुआत उस नाम को सुन के उसको मानने की बात करते हुए हमें नाम से जुड़ने का उपदेश दिया है। गुरु साहब ने वाणी के अंदर समझाया है, ऐसा नाम निरंजन होवे जे को मन जाने मन कोए, मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की सुध, मन्ने मुंह चोटा ना खावे, मन्ने जम के साथ ना जाए। कि भाई जिस जीव ने नाम को सुना, नाम को माना,
वो अकल और बुद्धि के दायरे से पार चला गया, उसे परमात्मा के घर की सुध हो गई। अब उसे 84 लाख दुनिया के अंदर आने की जरूरत नहीं, वो जमों के साथ नहीं जाएगा। ऐसा नाम निरंजन होवे जे को मन जाने मन कोय। जिन जीवों ने नाम की कमाई की, शब्द की कमाई की, उनके रास्ते के अंदर आत्मक मंडलों में कोई रुकावट नहीं आई। उनके अंदर वो रूहानी मंडल प्रकट हो गए और अब उन्हें जमों के साथ नहीं जाना पड़ेगा। उनका संबंध सच्चे नाम से जुड़ गया, सच्चे शब्द से जुड़ गया। नाम माया रहित है और उसको मानने वाले जीव भी माया रहित होकर परमात्मा के घर चले जाते हैं। अब आगे आप क्या उपदेश करते हैं, क्या संदेश देते हैं, ध्यान से सुने जी। शब्द रते से निर्मले हऊ सद बल हारे जास हृदय जिनके हर वसे चित घट है प्रकाश। अब आप शब्द की इन कड़ियों के अंदर समझा रहे हैं कि जिन जीवों ने उस परमात्मा के सच्चे शब्द से, सच्चे नाम से रिश्ता जोड़ा, वो जीव सदा के लिए निर्मल हो गए। गुरु साहब कहते हैं कि मैं उन पर कुर्बान जाता हूँ, बलिहार जाता हूँ, जिन जीवों ने अपने अंदर उस परमात्मा के नाम को प्रकट कर दिया। उनका हृदय जो अंधेरे से भरा पड़ा था, उनके हृदय के अंदर प्रकाश प्रकट हो गया। गुरु साहब ने वाणी के अंदर समझाया था, मन्ने पावे मोख द्वार, मन्ने परवारे साधार, मन्ने तरे तारे गुरु सिख, मन्ने नानक भवे ना पेख। ऐसा नाम निरंजन होवे जे को मन जाने मन कोय। कि नाम की कमाई करके मन माया से रहित हो जाता है। जीव के अंदर लौकिक फल प्रकट हो जाते हैं, लौकिक गुण प्रकट हो जाते हैं। और ऐसे विरले जीव ही हैं जो नाम की कमाई करते हैं, शब्द की कमाई करते हैं। गुरु साहब हमें उपदेश कर रहे हैं कि जिन जीवों ने नाम से रिश्ता जोड़ा, उनके अंदर रोशनी हो गई, प्रकाश प्रकट हो गया। गुरु साहब वाणी के अंदर फरमाते हैं, नामे ही कट चानना, नामे शोभा पाई, नामे ही सुख उपजे, नामे शरणाई। जिस जीव ने नाम की शरण ली, नाम के साथ रिश्ता जोड़ा, उनके घट के अंदर सदा के लिए प्रकाश प्रकट हो जाता है। उन जीवों को त्रिभुवन की सोजी हो जाती है। वो 3 लोकों से भी परे परमात्मा के घर पहुंच जाते हैं। गुरु साहब कहते हैं कि नाम रते त्रिभुवन सोजी होए, नानक नाम रते सदा सुख होए। जिसने भी नाम से रिश्ता जोड़ा, सच्चे शब्द से रिश्ता जोड़ा, उसे चौथे लोक जहां वो परमात्मा बसता है, वहां की खोजी हो जाती है। ये सब होता है उस करतारी शक्ति से रिश्ता जोड़ के, उस सच्चे नाम से रिश्ता जोड़ के। गुरु साहब वाणी के अंदर फरमाते हैं कि ये मन जो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ बैठा है, जब ये जीव नाम की कमाई करेगा, शब्द की कमाई करेगा, ये सदा के लिए वश के अंदर आ जाएगा, कंट्रोल के अंदर आ जाएगा। गुरु साहब वाणी के अंदर फरमाते हैं कि राम नाम मन विद्या अवर के करीब चाल। कि ये जो हमारा मन दुनिया की तरफ फैला हुआ है, संसार के मोह प्यार के अंदर बंधा हुआ है, तड़पता और भटकता फिरता है, जब ये अंदर सच्चे शब्द से, सच्चे नाम से जुड़ेगा, हमेशा के लिए कंट्रोल के अंदर आ जाएगा, वश के अंदर आ जाएगा।
जो अंधेरा हमारे अंदर फैला हुआ है ये सदा के लिए खत्म हो जाएगा, अंदर प्रकाश प्रकट हो जाएगा। अब आगे आप क्या उपदेश करते हैं, क्या संदेश देते हैं, ध्यान से सुनिए। मन मेरे हर हर निर्मल ध्याए, मन मेरे हर हर निर्मल ध्याए, मस्तक जन को लिखिया, से गुरमुख रहे लिवलाहे। अब आप हमें समझा रहे हैं कि अजीब, अगर तू चाहता है कि तू निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, तो अपनी सुरत को, अपनी तवज्जो को उस सच्चे नाम से जोड़ दे, उस निर्मल नाम की कमाई कर। और आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई वडभागा जीव जिसके ध्रुव मस्तक में परमात्मा ने लिख दिया कि इस जीव का देह के बंधनों से 84 लाख दुनिया के जेल खाने से छुटकारा हो जाएगा, वो गुरमुखों की संगत के अंदर जाके नाम की कमाई की तरफ लग जाता है, शब्द की कमाई की तरफ लग जाता है। हर संतो देखो नदर कर, निकट वसे भरपूर, गुरमति जिनी पछाणिया, से देखे सदा हदूर, जिन गुण तिन सद मन वसे, अवगण वंत्या दूर, मन मुख गुणते बाहरे, बिन नामे मरदे चूर। अब आप शब्द की इन कड़ियों के अंदर समझा रहे हैं कि हर संत को देखो नदर कर, निकट बसे भरपूर। क्या जीव जिस परमात्मा को तू सदा दूर जानता आया है, वो परमात्मा कहीं दूर नहीं, वो तेरे नजदीक है, तेरे पास है, तेरी देही के अंदर शब्द स्वरूप होके धुनकारें दे रहा है। मगर जीव उस परमात्मा को बाहर ढूंढता फिरता है और सोचता है कि वो परमात्मा कहीं किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के अंदर या जंगल पहाड़ों के अंदर छुपा बैठा है। मगर गुरु साहब कहते हैं कि भाई वो परमात्मा कहीं दूर नहीं, वो शब्द स्वरूप होके, प्रकाश स्वरूप होके तेरे शरीर के अंदर समाया हुआ है। अगर खोज करनी है तो अपने शरीर के अंदर जाके उस परमात्मा की खोज कर। तुलसी साहब जी महाराज अपनी वाणी के अंदर हमें समझाते हैं, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। कि भाई वो परमात्मा हमारे शरीर के अंदर समाया हुआ है, वो बाहर कहीं नहीं है। तू दूर समझता है मगर वो दूर नहीं। गुरु साहब ने भी वाणी के अंदर उपदेश किया है, सदा हदूर, दूर ना जानो, गुरु शब्दी हर अंतर पछाणो। क्या जीव वो परमात्मा कहीं दूर नहीं, वो हमारे इस शरीर रूपी हरि मंदिर के अंदर समाया हुआ है। अगर किसी को मिला है इस शरीर के अंदर से ही मिलेगा। अगर कोई उसके रहने का घर है, मंदिर है, तो ये हमारा जिस्म है, हमारी देही है। वाणी के अंदर गुरु साहब समझाते हैं, हरि मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। कि परमात्मा के रहने का असली घर हमारा ये शरीर है। इसलिए गुरु साहब हमें समझा रहे हैं कि वो परमात्मा कहीं दूर नहीं। हर संतो देखो नदर कर, निकट रेहा भरपूर,
जिन गुण तिन सद मन बसे अवगुण वंत्या दूर। आप कहते हैं कि भाई वो परमात्मा हमारे शरीर के अंदर समाया हुआ है। आप फरमाते हैं कि गुरमति जिन्नी पछाणिया से देखे सदा सदूर। आप कहते हैं कि जिन्होंने गुरु की मत ली, गुरु के कहने के अनुसार भक्ति की बंदगी की, उन्होंने उस परमात्मा को अपने अंदर से जान लिया। मगर जो जीव मनमुख है, आप कहते हैं कि मनमुख गुण ते बाहरे बिन नामे मरदे चूर। आप कहते हैं कि उन जीवों को तड़फते और भटकते हुए अपना जीवन गुजारना पड़ता है, बार बार जूनियों के अंदर आना पड़ता है। जो जीव मनमुख बने बैठे रहे, उन्हें झुरना पड़ता है, तड़फना और भटकना पड़ता है, उन्हें कोई सबर संतोष नहीं, जिन जीवों ने नाम से रिश्ता नहीं जोड़ा। अब आगे आप क्या उपदेश करते हैं, क्या संदेश देते हैं, ध्यान से सुने जी। जिन शब्द गुरु सुन मन्या, तिन मन त्याया हर सोहे। अन दिन भगति रत्या, मन तन निर्मल होए। कूड़ा रंग कुसंब का, बिनस जाए दुख रोहे। जिस अंदर नाम प्रकाश है, वो सदा सदा फिर होए। अब आप शब्द की इन कड़ियों के अंदर समझा रहे हैं कि जिन शब्द गुरु सुन मन्या, तिन मन ध्याया हर सोए। आप कहते हैं कि जिन जीवों ने शब्द की धार को पकड़ा, शब्द को ही गुरु माना, उनका हृदय सदा के लिए निर्मल हो गया, उस परमात्मा की भक्ति के रंग के अंदर रखा गया। अन दिन भक्ति रत्या, मन तन निर्मल होया। आप कहते हैं कि वो जीव निर्मल हो गए, पवित्र हो गए, जिन्होंने अंतर्मुख आराधना की, उस सच्चे शब्द से रिश्ता जोड़ा। मगर जिन्होंने बाहरमुखी भक्तियां की, आप कहते हैं कि वो उस परमात्मा के रंग के अंदर नहीं रंगे गए, वो कच्चे रंगों के साथ अपने आप को बांध के बैठे रहे, और जब वो रंग बाहर की भक्ति का उतर गया, उनको दुखों का सामना करना पड़ा। आप कहते हैं कि पूरा रंग कुसंब का, बिन सजाए दुख रोए। जिस अंदर नाम प्रकाश है, सदा सदा फिर होया। आप कहते हैं कि वो जीव उस परमात्मा के घर के जाने के काबिल बन गए, जिन्होंने अंदर उस सच्चे शब्द से, उस सच्चे नाम से, उस नाम के प्रकाश से रिश्ता जोड़ा। अब आगे आप क्या उपदेश करते हैं, क्या संदेश देते हैं, ध्यान से सुनिए। एह जन्म पदार्थ पाहि के, हर नाम न चेते लिव लाए। पग किसिए रहना नहीं, आगे ठौर न पाए। ओ वेला हाथ नावई, अंत गया पछताए। जिस नदर करे सो बरे, हर शेती लिव लाए। अब आप हम मनमुख जीवों का हाल बयान कर रहे हैं। फरमा रहे हैं कि ए जन्म पदार्थ पाई के, हर नाम न चेते लिव लाया। आप कहते कि जिन जीवों ने मानुष की देही को प्राप्त करके नाम से लिव नहीं जोड़ी, आप कहते हैं कि पग खिसिए रहना नहीं, आगे ठौर न पाए। आप कहते हैं कि जैसे किसी का पैर जमीन से फिसल जाए, वो गिर जाता है, ऐसे ही एक दिन मौत आएगी, जीव को शरीर छोड़ना पड़ेगा।
और आगे इसी को कोई सहारा मिलने वाला नहीं। अगर इसने नाम की कमाई ना की, शब्द की कमाई ना की, इसे पछताना पड़ेगा। इसने मिला हुआ अवसर, मिला हुआ मौका अजाई गवा दिया। अब कहते हैं कि ओ वेड़ा हाथ ना आबई, अंत गया पछताए। कि अंत उस जीव को पछताना पड़ेगा जिसने नाम से रिश्ता नहीं जोड़ा, सच्चे शब्द से रिश्ता नहीं जोड़ा। और उसके उल्टा आप कह रहे हैं कि जिस नदर करे सो उबरे, हर खेती लिवलाए। आप कहते हैं कि जिस जीव ने उस परमात्मा की, आप कह रहे हैं कि जिस जीव पर परमात्मा की कृपा हो गई, दया हो गई, जिसने सच्चे नाम से रिश्ता जोड़ लिया, वो इन 84 लाख दुनिया के जेल खाने से निकल गया। उसके आने के जीवन का पर्पज पूरा हो गया। अब शब्द की अखीरली कड़ियों के अंदर आप क्या उपदेश करते हैं, क्या संदेश देते हैं, ध्यान से सुनो। देखा देखी सब करें, मन मुख बूझ न पाए, जिन गुरमुख हृदय शुद्ध है, सेव पई तिन थाए, हर गुण गावे हर नित पढ़े, हर गुण गए समाए, नानक तिनकी बाणी सदा सच है, जे नाम रहे लिवलाए। आपने शब्द की शुरुआत कहां से शुरू की? जिन्हें सुन के मन्या तिन्ना निज घर वास, गुरमथी सलाहे सच हर पाया गुण ताश। आप कहते कि जिन जीवों ने शब्द की कमाई की, नाम की कमाई की, उस नाम को मन के अंदर बसाया, उनका उस परमात्मा के घर के अंदर वास हो गया। और जो मनमुख बने रहे, आप कहते हैं कि उन जीवों ने यहाँ सदा, आप कहते हैं कि किसी भी जीव ने यहाँ स्थिर रहना नहीं, अंत समा आएगा, उन जीवों को पछताना पड़ेगा, अंत समा हाथ से गुजर जाएगा, उन्हें अंत पछताना पड़ेगा। मगर जिस पर परमात्मा की दया हुई, नजर हुई, उन जीवों ने नाम की कमाई की, शब्द की कमाई की। अब अखीरली कड़ियों के अंदर आप समझा रहे हैं कि देखा देखी सब करें, मनमुख बूझ न पाया। आप कहते हैं कि हम देखा देखी की भक्ति के अंदर लगते हैं, आप कहते हैं कि मगर हम किसी ठिकाने पर नहीं लग पाएंगे। जिस जीव ने गुरमुखों के कहने के अनुसार अपने हृदय को शुद्ध कर लिया, वो उस सच्ची सेवा के अंदर लग गए, नाम की कमाई के अंदर लग गए। और आप कहते हैं कि हर गुण गावे हर नित पढ़े, हर गुण गाए समाया। आप कहते हैं कि उन जीवों के अंदर उस परमात्मा के गुण प्रकट होने शुरू हो गए, जिन्होंने उस सच्चे नाम से, उस सच्चे शब्द से रिश्ता जोड़ा। नाम तिनकी वाणी सदा सच है, नानक तिनकी वाणी सदा सच है, ये नाम रहे लिवलाए। आप कहते हैं कि भाई उनका हर लफ्ज, उनकी हर कहनी सच्ची और पवित्र हो जाती है, जिन जीवों ने नाम की कमाई की, शब्द की कमाई की। तो हमें भी चाहिए गुरु साहब जी महाराज जी के इन पवित्र वचनों से लाभ उठा के नाम की कमाई करें, शब्द की कमाई करें। हर गुण गावे हर नित पढ़े, हर गुण गाए समाए, नानक तिनकी बाणी सदा सच है, जे नाम रते जे नाम रहे लिवलाए। राधा